नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका ड्रीम क्लास 101 में। तो स्पेशल फॉर आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है राजस्थान के लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट में मैं भूगोल से रिलेटेड आज आपको करवाने वाला हूँ 2 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 60 और 61। 60 आपकी यूनिट है ग्रामीण विकास और 61 यूनिट है आपकी डेयरी एवं कुटीर उद्योग। दोनों के दोनों यूनिट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। वैसे तो आज का जो ये वीडियो है राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए डाले हैं जो आपके पेपर के लिए, जो प्रत्येक राजस्थान का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, सभी में सभी है एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। हाँ, ड्रीम क्लास 101 चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि भारत के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको पूछा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो मित्रों, भारत के अंदर है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपका ऑप्शन में रहने वाला है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन है आपका 100% राइट ऑप्शन रहने वाला है। अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और इस उत्पादन में अग्रणी राज्य यहाँ पशुधन विशेषकर भैंसों की संख्या अधिक होने से और यूपी का क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से सबसे ज़्यादा है वो दूध उत्पादन करने वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश अभी तक शीर्ष पर बना हुआ है। तो इस दूध से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पन्न होता है तो उत्पादित होता है, तो वो आपका ऑप्शन में रहने वाला है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अमूल डेयरी किस राज्य से संबंधित है? जो दूध की अमूल डेयरी है वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो गुजरात से रिलेटेड है आपकी अमूल डेयरी है वो गुजरात से रिलेटेड है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है ए। थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ आपको कि अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1946 में गुजरात के आनंद शहर में हुई थी। ये श्वेत क्रांति केंद्र बिंदु बना और डॉक्टर वर्गीज कुरियन था उसकी अध्यक्षता में है वो जो डेयरी है आपकी अमूल डेयरी है उसकी स्थापना हुई। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमूल डेयरी की स्थापना कब हुई, तो 1946 के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आपके गुजरात के अंदर हुई थी। इसका डेयरी को स्थापित करने वाला कौन था, तो वर्गीज कुरियन था, वर्गीज कुरियन। उसके बाद किस शहर में हुई, तो आपका आनंद शहर में हुई। देखिए, एक ही क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अगर व्याख्या के साथ पढ़ोगे ना तो उसी में आपका पूरा का पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है वो चलाई गई थी? तो भारत में दूध उत्पादन के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ऑप्शन ए हरित क्रांति, बी आपका ऑपरेशन फ्लड, और सी आपका अमूल्य योजना, और डी आपका श्वेत भारत। तो भारत के अंदर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना है वो सबसे पहले चलाई गई थी ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी रहने वाला है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वो 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी।
इसका उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था और इसका मेन मकसद क्या था, भारत को दूध उत्पादन में है वो आत्मनिर्भर बनाना था। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आपका पेपर के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है। और ये जो डेयरी है वो NDDB के अंतर्गत बोर्ड है, उसकी देखभाल करता है। इसका कौन सा बोर्ड है वो देखभाल करता है, NDDP। ठीक है, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसकी है देखभाल करता है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, दूध उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पे है। तो मित्रों, दूध उत्पादन के अंदर भारत है वो विश्व में अभी भी प्रथम स्थान पे बना हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। तो दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डेयरी उपयोग के लिए विकास में कौन सा राज्य है अग्रणी है। डेयरी विकास उपयोग नहीं है, उद्योग है। डेयरी उद्योग के विकास में कौन सा राज्य है वो अग्रणी है। तो मित्रों, डेयरी विकास यानी दूध उत्पादन के अंदर है वो सबसे ज़्यादा आपका यूपी में है। लेकिन दूध की जो सबसे ज़्यादा डेयरी हैं वो किस राज्य के अंदर है, बिहार, पंजाब, केरल या गुजरात। तो अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा है डेयरी गुजरात के अंदर है। तो आपका ऑप्शन है वो डी रहने वाला है। देखिए, दूध उत्पादन की सबसे ज़्यादा डेयरी हैं वो किस राज्य में है, तो आपका गुजरात के अंदर है। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि दूध उत्पादन की डेयरी है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश है भारत का एक राज्य है जो दूध उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पे है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, डेयरी उद्योग का ग्रामीण विकास में क्या योगदान रहा था। डेयरी जो उद्योग है उसके अंदर ग्रामीण विकास का क्या योगदान रहा। केवल दूध की बिक्री, बी केवल महिला सशक्तिकरण, डी आपका सतत रोजगार पोषण, और डी आपका नगण्य। तो मित्रों, डेयरी उद्योग का ग्रामीण विकास में योगदान रहा था सतत रोजगार और पोषण। सी ऑप्शन है वो आपका 100% राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपने पीछे व्याख्या पढ़ी होगी और मैंने इस वीडियो में भी करवाई है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो श्वेत क्रांति का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक है वो आपका ऑप्शन डी रहने वाला है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का है वो जनक कहा जाता है। कब किया था, तो 1946 के अंदर है वो श्वेत क्रांति की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो गुजरात के अंदर की गई थी। अब सबसे ज़्यादा डेयरी रिपीट करवा देता हूँ, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। प्रथम स्थान दूध में किसका है, तो यूपी का है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने बताया था कि अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले। पहले हमने पढ़ा था डेयरी और कुटीर उद्योग। अभी अगले 15 से 20 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र एवं सीमेंट। तो ये क्वेश्चन है वो आपके शुरू हो चुके हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या कानपुर। तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे बड़ा अहमदाबाद के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन में सी रहने वाला है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र एवं मिलों का घर कहा जाता है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन आप मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों का घर कहा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश।
ऑप्शन में रहने वाला है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है वो सूती वस्त्र है, वस्त्रों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और नागपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूती वस्त्र मिले हैं और ये राज्य वस्त्र उत्पादन में सबसे अग्रणी माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर अमेरिका कॉटन बोल यानी अमेरिका का कपास की खेती की जाती है और वह जो कपास से निकलने वाला सबसे लंबे रेशे की खेती की जाती है। इसलिए महाराष्ट्र को सूती वस्त्र का अग्रणी राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मत बोलना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बताया नहीं। तो ये क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नागपुर, कोटुंबर, अहमदाबाद या मुंबई? तो पूर्व का आपका मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन में रहने वाला है अहमदाबाद। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत का पुराना सूती वस्त्र के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन पूर्व का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है इसको बताइए आप लोग। देखिए, अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है कि कपास उत्पादन, जल आपूर्ति, रेलवे सुविधा और श्रमिकों की उपलब्धता के कारण अहमदाबाद को ये उपनाम मिला है। इसलिए मिला है कि ये नदी के किनारे होने की वजह से वहाँ पर पानी की आपूर्ति फुल मात्रा में हो जाती है और जो मजदूर है वो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा कि भारत का सबसे पुराना सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है? अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि अहमदाबाद, कोटुंबर, मुंबई या लुधियाना। तो मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का पुराना सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई को कहा जाता है। कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग है वो छोटा सूती वस्त्र उद्योग मुंबई के अंदर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों का लेवल है ना, आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत और इधर उधर से जुटाए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कोटुंबर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोटुंबर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र या खाद्य प्रसंस्करण? तो मित्रों, कोटुंबर है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका सी है वो राइट रहने वाला है। देखिए, कोटुंबर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और कोटुंबर को है वो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना, दक्षिणी भारत का अगर आपको पूछ लिया जाता है दक्षिणी भारत का, तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर आपका कोटुंबर को कहा जाता है, ठीक है। और कोटुंबर को मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपास आधारित वस्त्र उद्योग अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस लिए कहा जाता है कोटुंबर को दक्षिणी पूर्व का मैनचेस्टर? क्योंकि सूती वस्त्र के भंडार है वो सबसे ज़्यादा कोटुंबर के अंदर है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैंने प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र और सीमेंट से रिलेटेड आज के जो 2 यूनिट हैं 60 और 61 के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका पूछा है कि अल्ट्राटेक किस उद्योग से संबंधित है? अल्ट्राटेक किस उद्योग से संबंधित है? लोहा इस्पात, सीमेंट, कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक? देखिए, अल्ट्राटेक से ही नाम जाहिर हो रहा है कि वो सीमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में आपका वी रहने वाला है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में आपका बी है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? इस चीज़ को पकड़ना है आपको कि आप पर है या नहीं है।
यहीं पे मार खा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, हाँ या ना में। तो यहाँ पर पूछा आपको कि प्रमुख केंद्र नहीं है, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, माउंट आबू या निम्बा हेड़ा। तो मित्रों यहाँ पर माउंट आबू है वो सीमेंट का प्रमुख केंद्र है, वो नहीं है। चित्तौड़गढ़ है तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ में होती है। कोटा के अंदर भी सीमेंट रहते हैं। निम्बा हेड़ा है वो कोटा का जो सीमेंट का स्टॉक केंद्र है। इसके बाद माउंट आबू के अंदर है वो सीमेंट नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका सी है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट या अभ्रक। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है बी। देखिए सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर है कच्चा माल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पहाड़ी लगभग पहाड़ी क्षेत्र के आसपास ही इनकी फैक्ट्रियां हैं वो बनाई जाती है, डाली जाती है, ताकि वहाँ पर पानी और चूना पत्थर की फुल सुविधा हो। भारी मात्रा में होने की वजह से ये पहाड़ी क्षेत्र में ही स्थापित की जाती हैं। तो ऑप्शन में आपका यहाँ बी है वो राइट रहने वाला। कच्चा पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है। ये राजस्थान के लिए, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैं इसका पीछे भी करवा चुका हूँ। तो राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर उत्पादित होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भारत में सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। ये भी क्वेश्चन लगभग मैंने चलते क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको कि भारत में सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। रांची, कोटा, भोपाल या निम्बा हेड़ा। तो मित्रों भारत में जितना भी सीमेंट बनता है और उसके बाद फैक्ट्रियों से बन के आता है तो उसका स्टॉक है वो निम्बा हेड़ा के अंदर, सीकर के अंदर होता है। तो आपका ऑप्शन में है वो डी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सूती वस्त्र से रिलेटेड है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है, यानी सबसे पुराना केंद्र। ये क्वेश्चन भी मैंने बातों बातों में चलते क्वेश्चन के अंदर करवा चुका हूँ आपको कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन केंद्र कौन सा है। कानपुर, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद। तो भारत में सबसे पहले है वो प्राचीन वस्त्र उद्योग है मुंबई। कब स्थापित हुआ था, तो 1854 ईस्वी के अंदर है वो मुंबई के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र का उद्योग शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन में आपका राइट रहने वाला है। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखिए आज का जो ये वीडियो है ये राजस्थान की जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक, वनपाल, महिला पर्यटक, एलडीसी और स्पेशल फॉर लैब असिस्टेंट, सभी के लिए आज के जो ये 20 क्वेश्चन है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कर लेना, या फिर इनकी आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनका नोट्स बना सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले इन 5 जो बड़ी भर्तियाँ हैं इनके अंदर रिपीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार ज़रूर देखना ताकि ये 2 से 4 नंबर है आप अपना कंफर्म कर सकें। क्वेश्चन 20 है आपका, निम्नलिखित में से कच्चा पदार्थ सीमेंट निर्माण में प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है, यानी इनमें से कौन सा जो कच्चा पदार्थ है वो सीमेंट बनाने के काम में लिया जाता है। जिप्सम, चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक। तो मित्रों चूना पत्थर है वो कच्चा माल सीमेंट बनाने के काम में लिया जाता है।
तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अगली यूनिट लेने वाले हैं 62 जो यूनिट है वो कल मैं आपको ऑनलाइन करवाने वाला हूँ SK पाठशाला पे। तो 62 यूनिट है खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम एवं पेट्रोलियम। इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है कल का। तो कल की इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप जरूर शामिल होइए, क्योंकि खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता इनसे रिलेटेड आपकी जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 5 क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।